हमें भाई जी नहीं चाहिए, हमें योगी नाथ चाहिए। बहन जी नहीं चाहिए, भाई जी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ योगी चाहिए। योगी जी, देखो आप, योगी जी को हम जो है ना, हम तो भगवान के तौर पर मानते हैं। प्रदेश में जब तक योगी जी हैं, हम उसे कोई हिला नहीं सकता। एक एक कार्यकर्ता खून की नदी बहा देगा उनके लिए। अखिलेश जी की तो बात ही मत करो। सपा की, सपा तो साफ होगी, सपा साफ होगी। गुंडा राज हुआ करता था, गाजियाबाद लोग आते नहीं थे, डरते थे, लेकिन 17 के बाद बदला। क्या कहेंगे योगी जी के लिए? जी, योगी जी के लिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि योगी जैसा कोई नहीं है। योगी जी ने इतने बदलाव करे हैं, इतने बदलाव करे हैं ज़िला गाज़ियाबाद में कि इतने बदलाव करना पॉसिबल ही नहीं था किसी के लिए भी। सबसे पहले जो उन्होंने करा है क्राइटेरिया उनका ये था कि हम लोगों को रैपिड ट्रेन स्टार्ट करनी है यहाँ पे, जो कि मेरठ से रन हो रही है दिल्ली तक। और फिर उसके अलावा उन्होंने जो बच्चों के लिए सारी स्कीम्स निकाल रखी हैं, गर्ल्स के लिए खास करके, वो भी बहुत अच्छी बात है। और तीसरी बात ये है कि इन्होंने सुरक्षा का बहुत अच्छा ध्यान रखा हुआ है लेडीज़ों के लिए। तो हम सुरक्षा पे ही हैं अभी कि हाँ, हमारे साथ योगीनाथ जी हैं अभी, तो हम लोग सुरक्षा पूरी मिल रही है इनसे। क्या लगता है, मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगर किसी बहन को, किसी बेटी को किसी ने कॉलेज जाने से, ऑफिस जाने से, काम पर जाने से परेशान किया, रोकने का प्रयास किया, या फिर उनको किसी भी तरीके से कोई टिप्पणी करने का प्रयास किया, कमेंटबाजी की, तो अगले चौराहे पर यमराज मिलेंगे। ये योगी जी के मंच के भाषण हैं या आप लोग महिलाएं देखती हैं ग्राउंड? हम देखते भी हैं और महसूस भी करते हैं इस चीज़ को कि कहीं ना कहीं सेफ्टी हमारे साथ चल रही है, क्योंकि मैं खुद ड्यूटी करती हूँ और मैं रात में आती हूँ। तो अभी तो पहले से ज़्यादा बदलाव इस टाइम पे है। अब पहले बदलाव नहीं था, बट इस समय पे कुछ ज़्यादा ही बदलाव आ चुका है। क्या लग रहा है, 27 में फिर से योगी जी आएंगे, लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, योगी जी ही आएंगे। योगी जी की जय। अखिलेश जी कह रहे हैं 40,000 देंगे बहन जी के खाते में। हाँ जी, 1 लाख दे तो कोई दिक्कत नहीं है। अखिलेश जी को नहीं चाह रही है? नहीं जी, हमें नहीं चाहिए वो। नहीं, हमें योगी की सरकार लानी है। योगी की जय हो। आप क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री को सुना, उन्होंने तमाम बातें कही, वो दौर याद दिलाया 17 से पहले का दौर, जो वो दावे करते हैं कि साहब 17 से पहले लोग गाजियाबाद आने में डरते थे, लेकिन हम आए, हमने बदलाव किया। बदलाव हुआ या फिर योगी जी के मंच के भाषण है? नहीं, बदलाव हुआ है, काफ़ी अच्छा बदलाव हुआ है योगी जी की आने के बाद। क्या लग रहा है, सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, सुरक्षा को देख रही हैं आप? सबसे बड़ा मुद्दा यही है, और सुरक्षित महसूस करते भी हैं हम। हाँ जी। महिला आज समझ रही हैं कि योगी जी हैं तो महिलाएं सुरक्षित हैं, या फिर हाँ जी, हाँ जी, महिला सुरक्षित हैं। लाएंगी 27 में फिर से, या फिर इस बार बदलाव? नहीं लाएंगे योगी जी। एक बार अखिलेश जी को भी देख लो। नहीं, बहुत ही देख लिया। बहन जी को देख लो एक बार, बहन जी भी है इस बार। नहीं। हमें बहन जी नहीं चाहिए, हमें भाई जी नहीं चाहिए, हमें योगी नाथ चाहिए। बहन जी नहीं चाहिए, भाई जी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ योगी चाहिए। बहन जी कौन सी? बहन जी क्या नाम? मायावती नहीं चाहिए प्लीज। क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री आए, आप लोगों ने अभिवादन किया मुख्यमंत्री का, क्या बदला योगी जी ने 17 से? हाँ सर, मैं ये मेरा नाम अनीता रानी है, और योगी जी जो 17 में आए हैं काफ़ी बदलाव देखने को मिला है। जैसे कि रैपिड्स जो हमारे यहाँ पे सब प्रथम हमारे गाजियाबाद से स्टार्ट हुई है, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम ज़िला गाजियाबाद में रह रहे हैं और यहाँ पे इतनी प्रोग्रेस कराई। और मतलब ये चीज़ हमें मतलब उन्होंने फील कराया योगी जी ने। तो और रही बात सुरक्षा की, तो सुरक्षा तो मतलब बोलिए बताइए। सुरक्षा तो ये देखिए कि इस वक्त सुरक्षा की ये बात है कि अब मतलब रात बिरात को कभी भी महिला कहीं भी आना जाना कर सकती है। जहाँ तक कि मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ, वहाँ पे जब योगी जी की सरकार नहीं थी तो इतना माहौल इतना ख़राब था गाँवों के अंदर कि कहीं जो खेतों में काम करने वाली महिलाएँ हैं उनके रेप हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहे हैं, उनके कानों से ज्वेलरी छीनी जा रही है। तो ये चीज़ें अब देखने को नहीं मिल रही। कहीं ना कहीं लाश पड़ी हुई मिली है, महिलाओं के साथ में बलात्कार करके और उनको ऐसे फेंक दिया। तो वो चीज़ें अब बिल्कुल नहीं है। अगर किसी के साथ हो रहा है तो तुरंत उस पर कार्रवाई हो रही है, और ये बहुत अच्छा है कि इनका शासन की तुरंत फांसी की सजा है। उनका जो गुनहगार है वो खुला नहीं घूम रहा बिल्कुल भी। तो बुलडोजर की बड़ी चर्चा चलती है, बुलडोजर को कैसे देख रही है? उसके लिए तो मैं बुलडोजर के लिए कुछ नहीं कहूँगी। योगी जी कहते हैं कि अगर गुंडागर्दी करोगे, इनलीगल कब्जा करोगे, किसी की जमीन हथियाओगे तो सीधा बुलडोजर से। वैसे ये बहुत अच्छा है क्योंकि करा भी है उन्होंने, उनके इस शासन में हुआ भी है, जिन्होंने एनकाउंटर जो लेकिन फिर भी मैं
अपनी अपनी बात रखूंगी। एक सुरक्षित महसूस कर रही हैं? हाँ, मैं सुरक्षा महसूस कर रही हूँ। मैं एक आंगनवाड़ी वर्कर हूँ, लेकिन सारी चीज़ों को देखते हुए महिलाओं का जो सशक्तिकरण है, महिलाओं के लिए इन्होंने इतना कुछ किया है, पर मैं योगी जी से यही कहूँगी कि वो आंगनवाड़ी वर्करों के लिए भी उनका भी दर्द समझें, क्योंकि उन पे वर्क का इतना लोड है। जो कि एक प्राइमरी स्कूल का जो टीचर है वो प्राइमरी स्कूल बच्चों को ही पढ़ाता है, लेकिन एक आंगनवाड़ी बच्चों को भी पढ़ा रही है, 8 बजे से 12 बजे तक बच्चों को पढ़ा रही है। उसके बाद पुष्टाहार जो गर्भ से लेके 5 साल तक के 6 साल तक के बच्चे का ध्यान भी रख रही है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो योगी जी हमारे बारे में सोचें, मेरी उनसे यही निवेदन। बाकी उनका सारा जो भी उन्होंने योजना है, यहाँ तक कि घर घर गैस कनेक्शन पहुँचा दिए और घर घर सबके पूरे भारत को मुझे लग रहा है कि आप चाहती हैं कि फिर से योगी जी आए? हाँ, बिल्कुल चाहती हूँ कि बदलाव नहीं चाह रही है क्या? बदलाव क्या कि बदलाव थोड़ा बहुत देखो, अब बदलाव तो सारा ही योगी जी ने ही लेके आए हैं सारा। देखो अच्छा। आज एक बात बताऊँ आप, जो एक धर्म के नाम पे भी मैं थोड़ी सी बात कहूँगी, जैसे कि मुसलमान हैं, उन चीज़ों से भी बहुत ही सुरक्षित हैं और बहुत कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है। डर खत्म हो गया आपको लगता है? हाँ, डर खत्म हो गया, क्योंकि पहले क्या था, खुलेआम ज़्यादातर उन्हीं को ही कंट्रोल करने से ये सब जो गुंडागर्दी है ये खत्म हुई है। गुंडागर्दी खत्म? हाँ, गुंडागर्दी खत्म। अब डर नहीं लगता आपको? अब डर नहीं लगता। अब ये है कि अगर कुछ होता है जरा ऐसा कॉल करेंगे तुरंत पुलिस आ जाएगी। एक बड़ा सवाल ये भी है, बुलडोजर की बड़ी चर्चा चलती है कि साहब योगी जी कहते हैं अगर भूमाफिया कोई बनेगा, जमीन कब्जा करेगा, किसी गरीब की जमीन को कब्जा करेगा तो फिर देख लीजिए बुलडोजर से कार्रवाई होगी। बुलडोजर को महिलाएं कैसे देख रही हैं? जी, बुलडोज़र को इस प्रकार से देखा जा रहा है कि मानो जैसे यमराज हो। तो जैसे ये बुलडोज़र की बात चली है, तो मैं बता दूं आपको कि पहले भी ऐसे बहुत सारे वारदात हो चुके हैं गाज़ियाबाद में कि बुलडोज़र को लेके ही इन्होंने स्टार्ट करा था कि हम लोग अगर प्लॉट वगैरह पे कोई भी कब्ज़ा करेगा तो उस चीज़ को हम लोग इनवैलिड कर देंगे। यानी सीधा बुलडोजर से कार्रवाई? जी बिल्कुल, सीधा उससे कार्रवाई होगी। और किसी को नहीं चाह रही है योगी जी फिर से? जी बिल्कुल, योगी जी फिर से आएंगे। जी, हमें योगी जी की सरकार चाहिए। जी बिल्कुल। महिलाएं वोट करेंगी क्या? बिल्कुल जी, महिलाएं वोट करेंगी। बिल्कुल योगी जी के साथ खड़ी हुई हैं महिलाएं। देखिए, एक बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ को क्या लग रहा है कि लोग लेकर आएंगे 27 में? क्या माहौल है भाई साहब? योगी जी आए, मंच पर आकर बड़ी बातें करके गए, लेकिन आम नागरिक को क्या मन में क्या है? बिल्कुल सही कहा, जो योगी जी कह गए हैं वो बिल्कुल सही कह गए हैं, क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है। जो योगी जी की कार्यशैली है, अपने उत्तर प्रदेश तो छोड़िए, पूरे भारत में योगी का नाम लिया जाता है कि सरकार चल रही है तो वहाँ पे चल रही है। योगी को एक आइडल मानकर ही दूसरे स्टेटों में सरकार चला रही है, वहीं पर बोला जाता है कि ऐसे सरकार चलानी है, ऐसे चलानी है। तो प्रदेश सरकार तो बिल्कुल नंबर 1 पर है और योगी जी को ही 2027 में लाएगी। जी कह रहे हैं साहब राम के नाम पर वोट मांगते हैं, राम मंदिर में चोरी हो जाती है, इस बार हम खुलासा करेंगे। 27 के चुनाव में अखिलेश जी ने काम रथ यात्रा निकालेंगे, पूरे प्रदेश को जागरूक करेंगे कि बीजेपी को वोट नहीं देना है। हाँ, ज़रूर निकालनी चाहिए, उन्हें रथ यात्रा निकालनी चाहिए, बिल्कुल निकालनी चाहिए। लेकिन उनके मुद्दे भटके हुए मुद्दे होते हैं, उनके ही अगर चोरी हुई है तो उन्हीं के आदमी अपने 101% निकलेंगे इसमें कोई बीजेपी को बदनाम करने के लिए, योगी जी को बदनाम करने के लिए। लेकिन योगी जी को तो देखो, आप यहाँ देख सकते हो, इतनी गर्मी में होने के बावजूद भी जितनी संख्या यहाँ पे थी इससे कई गुना ज़्यादा बाहर जनसंख्या खड़ी हुई थी। तो योगी जी तो एक लोगों के दिल में जगह बना चुके हैं, उनको कोई ऐसे रथ यात्रा निकाल के या वो करके उन्हें जो है तो गुमराह करने वाली बात है कि अभी एक मौलाना है जिनका नाम है मौलाना जर्जिस अंसारी, उन्होंने कहा है कि भगवान कृष्ण जो हैं वो भी मुस्लिम थे, 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। इस पर आप क्या कहेंगे? मौलाना हैं, ऐसी तकरीरें दे रहे हैं, हजारों लाखों सनातनी भगवान कृष्ण को मांगते हैं, लेकिन मौलाना का ये कहना है कि वो 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। देखो, ये भटके हुए लोग हैं जो शायद मुसलमान बन गए हैं, इन्हें अपने धर्म में वापसी आना चाहिए। और ये भटके हुए लोग हैं, मुसलमान है कब से, कब मुसलमान का ये हुआ? तो ये भटके हुए लोग हैं जो मुसलमान बन गए हैं, इन्हें अपने धर्म में वापस आना चाहिए, अपनी गलती माननी चाहिए। और ये सब भटके हुए लोग हैं। अखिलेश जी इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, कोई प्रतिक्रिया अखिलेश यादव जी की नहीं है। वो खुद को यदुवंशी बताते हैं, यदुवंश के वो भगवान कृष्ण जो है अखिलेश जी के सपनों में आते हैं, लेकिन जब मौलाना ऐसी बातें करते हैं, ऐसी तकरीर देते हैं, तो उस पर कोई भी प्रतिक्रिया अखिलेश जी की नहीं है, समाजवादी की नहीं है। देखो, वो आदमी तो ऐसे हैं
जिनके घर की बीबी एक, अगर बीजेपी के हम कार्यकर्ता हैं, योगी जी के हम पूर्ण रूप से कार्यकर्ता हैं, उनकी बीबी को ही जब एक मौलाना आके ऐसे कह जाता है, उल्टी सीधी गाली दे जाता है, तो हम बीजेपी वालों को बड़ा दुख होता है। तो वो अपने घर की औरत के लिए भी जब कुछ भी सुन सकते हैं तो उनका तो हम हाथ जोड़ते हैं कि वो किसी और के लिए क्या, कोई नारी के लिए कहा था कुछ समय पहले जब इनकी सरकार थी, क्या कहा था आपको याद होगा अच्छे से कि युवा हैं, भटक जाते हैं, किस इस तरीके से इनकी टिप्पणियाँ होती हैं। नारी को तो ये कुछ मानते नहीं है, इनकी जो सोच है ना, वही सोच है जो कुछ मौलवी बोल रहे हैं। ये मुल्ला मौलवी जो कहते हैं सही है, मुल्ला मौलवी ये वही है, ये उन्हीं के उस पर तर्ज पर चल रहे हैं। इनके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। क्या लगता है फिर से 27 में योगी जी वापसी करेंगे या फिर अखिलेश जी की साइकिल दौड़ पड़ेगी? साइकिल तो पंचर हो चुकी थी। जब तक प्रदेश में योगी बाबा हैं तब तक साइकिल बिल्कुल नहीं दौड़ेगी। इनकी 20-25 सीट आ जाए तो गरीमत मानना भाई साहब। और ये हम नहीं कह रहे, आप एक एक रोड पर चलने वाले एक एक किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, आप पूछ सकते हो। योगी जी देखो, आप योगी जी को हम जो है ना, हम तो भगवान के तौर पर मानते हैं। प्रदेश में जब तक योगी जी हैं हम उसे कोई हिला नहीं सकता। एक एक कार्यकर्ता खून की नदी बहा देगा उनके लिए, एक डंके की चोट पे योगी। बिल्कुल बिल्कुल, एक एक कार्यकर्ता खून की नदी बहा देगा। क्या कहेंगे भाई साहब, मुख्यमंत्री को सुना आपने, यहाँ पर बड़ी बातें मुख्यमंत्री कह के गए, कह रहे थे कि साहब जिला गाजियाबाद जैसी मूवी बनती थी यहाँ पर तो 17 से पहले कोई दिल्ली से आना पसंद नहीं करता था। ये सच्चाई है, कुछ बदला योगी जी ने, क्या है मामला? ये बिल्कुल सच्चाई है इसमें। आप जान सकते हैं, इस पे गाजियाबाद पे एक पिक्चर बनी थी जिला गाजियाबाद, उसका मतलब क्या था, उसमें गोलियाँ चलती थी, मर्डर होते थे, जिसको चाहा उसको गोलियां मार देने, गुंडागर्दी, फुल गुंडागर्दी थी। लेकिन जब से योगी जी की सरकार आई, सबको पता है, ऑन द स्पॉट उसका फैसला हो जाता है। जैसे कि बहन बेटियों की सबसे बड़ी सुरक्षा जो यहाँ थी नहीं, दिन दहाड़े बहन बेटियों का अपन हो जाता था, उनके साथ में बलात्कार होता था, बहुत बदतमीजी होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या होता है, अगर कोई बहन बेटी तरफ आँख उठा के देखता है तो अपने पैर पर ही चल कर जाता, क्योंकि योगी जी ने एक ऑपरेशन शुरू करा है, ऑपरेशन लंगड़ा, वो घुटनों के बल जाता है। तो बात ये है कि अब सुशासन का राज है। सुशासन का राज इसलिए ज़रूरी है, देखो प्रदेश में काम बहुत हो रहा है, योगी जी बहुत काम करें, गाजियाबाद में बहुत काम हो रहा है। गाजियाबाद में सड़कें देख लो, एक्सप्रेसवे देख लो, आप एलिवेटेड देख लो, सब जगह अच्छा काम हो रहा है। लेकिन सबसे जो मेन चीज़ थी भाई साहब, मैं पत्रकार महोदय जी, वो थी सुरक्षा। सुरक्षा नहीं थी गाजियाबाद में। गाजियाबाद में पिक्चर इसलिए तो बन गई, और किसी पर पिक्चर नहीं बनती। और वो बनी भी कैसी, केवल कट्टा वाली, क्योंकि कट्टा, यहाँ कट्टा का रास्ता, कट्टा ही बनते थे यहाँ। और आज क्या बनता है, आज जिससे पाकिस्तान थर-थर काँप रहा है सर, पत्रकार महोदय, आज हमारे यहाँ ब्रह्मोस बन रही है, जिससे डरता पाकिस्तान कांपता है। कहाँ बन रही है? उत्तर प्रदेश में, उसकी फैक्ट्री लगी है, रोजगार मिल रहा है। अभी आपने देखा होगा 5-6 लाख युवाओं को नौकरी मिली, पुलिस भर्ती में मिली, बहुत अच्छा काम रोजगार पर हो रहा है, विकास पर हो रहा है। लेकिन सबसे मेन चीज़ जो थी, जो आज योगी जी को लोग पसंद करते हैं, उनके मॉडल को और प्रदेशों में पसंद करते हैं, कहा जाए बुलडोजर के बाबा। देखो अभी एक पत्रकार महोदय पूछे थे जी, आप ये जो योगी जी जो है वो धर्म देख के, जाति देख के काम, आरोप लगते हैं, थोड़ा आगे ये आरोप लगते हैं कि योगी जी जो हैं वो हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। अखिलेश जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास हमारी सरकार में होता है। नहीं, ये वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं सपा वाले। योगी जी के में होता है, योगी जी के में चाहे कोई भी किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, अगर कोई गुंडागर्दी करेगा, जो कोई भी बहन बेटों के साथ या कोई भी गलत काम करेगा, व्यापारी सुरक्षित नहीं थे उस समय में, अपहरण हो जाते थे, बहन बेटों के साथ बदतमीजी होती थी। और लेकिन आज ऐसा नहीं है, अगर कोई भी गलत काम करता है तो उसका वही हिसाब होता है जो और किसी का होता है। धर्म विशेष की कोई बात नहीं है इसमें, चाहे विकास दुबे हों, चाहे अतीक अहमद जैसे लोग, जिनका जो बोनिट पे बैठ के सरेआम राइफल लहराते थे। आपने देखा पूजा पाल के हस्बैंड को सरेआम गोली से भून दिया गया, लेकिन क्या हुआ, तुरंत एनकाउंटर से वो जितने भी उसमें शामिल थे सबका एनकाउंटर हुआ। तो आप चाह रहे हैं कि फिर से सरकार आए या फिर सब अखिलेश जी की सरकार? नहीं, अखिलेश जी की तो बात ही मत करो, सपा की, सपा तो साफ होगी, सपा साफ होगी। कह रहे हैं रथ यात्रा चलेगी पूरे प्रदेश में। कितनी राम मंदिर में चोरी हो रही है, राम के नाम पे वोट मांगे। हाँ, अभी पत्रकार महोदय आपने कहा कि राम मंदिर में चोरी हो रही है और उस पर वोट मांगे जा रहे हैं। चोरी जिन्होंने, देखो ये दुखद है, आपने एक ऐसा विषय छेड़ा जो कि अभी किसी ने नहीं कहा। राम मंदिर में चोरी हुई, ठीक है, आज ये हम सब हिंदुओं के थोड़ा सा उससे बहुत झटका लगा भाई वहाँ, लेकिन नहीं,
ऐसा नहीं है कि चोरी जिन्होंने करी, जो लोग वहाँ थे, ये थोड़ी नहीं पता था कि अब कहीं भी किसी को रखोगे चोरी कर लेंगे। लेकिन चलो उन्होंने चोरी करी, उन्होंने खुद आज इस बात को मैं एहसास होता होगा कि यार हमने कितना बड़ा बुरा काम, कितना ऐसा काम भगवान श्री राम के मंदिर में आपने चोरी करी है, लेकिन उसका हिसाब भी हो रहा है। उस पर SIT बैठी, वे लोग जेल में हैं और उनका और उसके बाद में अब उस प्रक्रिया चल रही है कि उसमें लोग बैठे। इसलिए मैं कह रहा आज पर वो इस मुद्दे को लेकर के ये कह रहे हैं कि जी क्या नाम है, ये तो राम भक्त बनते थे, देखो क्या हो रहा, हम राम भक्त, वो राम भक्त कैसे हो जाएंगे जिन्होंने जिस 500 साल हमारे हिंदुओं ने उसके लिए अपने प्राण निछावर कर दिया, पीढ़ी उसके अंदर हमारी खप गई, जब जाके ये वही कोर्ट के द्वारा हमारा ये फैसला है और राम मंदिर का निर्माण इस सरकार में, योगी सरकार में हुआ। इस 27 में फिर से योगी 27 में जी बिल्कुल एकदम फुल बहुमत से योगी जी की सरकार आएगी। तमाम लोगों से हमने बातचीत की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गाजियाबाद आगमन था, जनता ने उनका अभिवादन किया, अभिनंदन किया। लेकिन जब हमने मुख्यमंत्री के कार्यकाल को लेकर बात की, 17 में पहली बार CM बने, 22 में दूसरी बार CM बने, लेकिन यूपी में क्या बदला, तो जनता की राय आपने सुनी। आप इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय रखें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। कैमरामैन शिवम के साथ विनोद शर्मा, उत्तर प्रदेश।